काम सिर्फ अजय पांडे जी ही कर सकते। और जब मैं इनसे मिलता हूँ तो मुझे इनसे कुछ सीखने को ही मिलता है। अजय जी राजनीति समाज सेवा का सबसे प्रभावशाली रूप है। राजनीति नीति और धर्म पे चलने के लिए, राजकरण करने के लिए नीतियां और धर्म की ये बनाई गई थी। आज जो आप राजनीति देख रहे हैं वो ओरिजिनल राजनीति का बड़ा कुरूप रूप है। I'm a fourth generation politician of my family. मेरी दादी भी लोकसभा में थी, नानी भी लोकसभा में थी। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स का रिश्ता भी दोनों महिलाओं ने सेंट्रल हॉल में चाय पीते हुए फोटो दिखा के रिश्ता कराया था उनका 1966-67 में। मेरे पिता भी राज्यसभा में थे, 2 बारी, माँ भी थी 3 बारी राज्यसभा में। उस समय जो राजनीति होती थी वो बहुत अलग थी। इससे पहले अजय पांडे जी को मैं 9th स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े तंज के साथ मुमताज जी ने ये बात कही, सब कुछ कह भी दिया इशारों इशारों में। तरीका यही होता है। और मैं अपनी बहन जी जिन्होंने कहा कि मैं कभी राजनीति में, मुझे राजनीति नहीं आई, सब राजनीति यही है, अपनी बात को बड़े सुंदर तरीके से कह देना और बुरा भी ना लगे किसी को और सभी समझ भी जाएं। मेरा इशारा मुमताज जी की तरफ है, बहुत अच्छा, और यही होना चाहिए। अपनी बात को अगर हम सुंदर तरीके से कहेंगे तो कभी भिन्न भिन्न दलों के लोग या पदाधिकारी या नेता तभी हम ऐसे इकट्ठे बैठ सकते हैं। विचारधारा सबकी अपनी अपनी, लेकिन बात कहने का तरीका अच्छा होना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, कोई भी सरकार ऐसी नहीं है कि किसी ने कोई गलत काम किया। सबने अच्छे काम भी किए हैं और बुरे भी किए, अपने अपना दृष्टिकोण है। तो यही राजनीति की पाठशाला का उद्देश्य है। अजय पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने इस विषय को चुना है। और जहां तक मेरी जानकारी है, उनकी राजनीति की जो पाठशाला है, उनके प्रमुख उद्देश्य और उनके काम करने का तरीका, वो जो उन्होंने मंच बनाया है, ये राजनीति को सिर्फ चुनाव तक सीमित न रखकर इसे एक जनसेवा और जागरूकता का माध्यम बनाया। और राजनीति की पाठशाला की स्थापना के समय से हम लोग साथ हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है, बहुत बड़ी सहायता। हमारी बहुत बहनें हैं, वो वकालत करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में 29 साल से, तो अगर सबके नाम लेने लगूंगा तो हमारा टाइम इसी में निकल जाएगा। इसलिए नाम के लिए माफी। मैं सबको यहाँ से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ आए एडवोकेट बीपी सिंह जी, एचएन जी और हर्षवर्धन सिंह जी, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जोरदार आवाज में बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, आवाज जानी चाहिए, भारत माता की। दोनों हाथ उठा सकते हैं। मैं तो देखिए हार्ट पेशेंट हूँ, डायबिटिक हूँ, ब्लड प्रेशर, फिर भी हमें सामने डीएनए दिखता है। हमें काम करने वाले डॉक्टर अभिषेक वर्मा दिखते हैं। हमें ऐसे श्रवण कुमार जो कि श्रीकांत वर्मा जी की यादों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो हमारा डीएनए मैच करता है। तो इसीलिए मैं इतना बोल लेता हूँ। आप पूरे जोश और उत्साह के साथ बोलिए, मुट्ठी बांध के बोलिए। जरूरत है मुट्ठी बांधने की। अगर मुट्ठी नहीं बांधेंगे तो हम देश में आई हुई आपदाओं से नहीं लड़ पाएंगे।
हमारे पास समस्या हुई। हमारे शिवसेना के और भी वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, उनका भी बहुत बहुत वंदन। हमारे साथ जोरदार आवाज में बोलेंगे, क्योंकि ये भारत माता की जय क्यों है? क्योंकि जब हमारे देश के सैनिक अपनी माँ से, पिता से मिलके जाते हैं और बॉर्डर पर जाते हैं, तो वो एक ही बात कह के जाते हैं, माँ मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है, किसी की पत्नी 2 महीने शादी हुए होते हैं, लेकिन वो कहता है माँ बुलावा आ गया है, मैं जा रहा हूं। तो वो एक ही बात कह के जाता है, माँ मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। और जब या तो तिरंगा लहरा रहा होता है और जब वो तिरंगे में लिपट कर आता है राष्ट्रीय ध्वज में, तो जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो सारी गोलियां उसके सीने पर मिलती हैं। पीठ पीछे कभी कोई गोली हमारे किसी सैनिक के नहीं मिली। इसलिए भारत माता का और वो भारत माता की वजह से जीतता है। लोग राजनीतिक दल उसका बात में कहते हैं हमने जीत की, हम मन चुप जाएंगे, हमने जितवाया। नहीं, आप तो कहीं बॉर्डर के करीब भी नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में मुझे किन्हीं शहीदों के फोटो दिखा दीजिए जहां लिखा हो यह पहलगाम की लड़ाई में शहीद हुआ, यह सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ, यह पुलवामा में हुआ या कहीं हुआ। नहीं, गलत है। हमारे देश के सैनिकों का सम्मान है, इसलिए हमारे साथ जोरदार आवाज बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और हम संघर्ष के साथी अजय पांडे जी जोरदार आवाज में बोलेंगे, जिससे इनको वन मैन शो है। अभी सबरा साहब कह रहे थे हम अकेले ही चले थे जानवी मंजिल की तलाश। पांडे जी अकेले ही चले थे राजनीति की पाठशाला बनाकर, लेकिन लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां जैसा आज दिल्ली में दिख रहा है, ऐसे कारवां मैंने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी देखा, राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी देखा, जोधपुर में भी देखा, चंडीगढ़ में भी देखा, लखनऊ भी देखा। कई जगह ऐसे कारवां चलते रहते हैं अजय पांडे की। इसलिए जोरदार आवाज बोलेंगे, अजय पांडे संघर्ष करो, हमारे साथ हैं, भारत माता। तो मैं अपनी कहानी थोड़ी सी बताना चाहती हूँ कि मैं 47 की थी जब मैं पहाड़ पे सबसे पहले गई, और वो कभी सोचा नहीं था कि मैं चली जाऊँगी। तो माउंट किलिमंजारो में वहाँ सबसे पहले जाके क्लाइंब किया और देखा कि इतना मुश्किल तो था ही, लेकिन मेहनत के बिना कुछ नहीं है। और उसके बाद मैंने सोचा कि और चढ़ना चाहिए और ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो वो मेरी जर्नी ऐसे शुरू हो गई कि 53 में मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया और मोदी जी ने मेरे को मन की बात में भी सहारा। आप शायद शॉक होंगे, आज मैं 61 इयर्स की। उसके बीच में मैंने 12 पहाड़ चढ़े हैं, उसमें से 6 out of 7 हाईएस्ट कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, वो भी मैंने चढ़ लिए। और अभी मेरा एक रहता है नॉर्थ अमेरिका में माउंट मैकिनली, उसको मैं 3 बार ट्राई कर चुकी हूँ। बट अगेन मैं यही कहती हूँ कि मेहनत के बिना कुछ नहीं, और मैं कभी हार नहीं मानती। मेरे को सब लोग बोलते हैं आप पहाड़ चढ़ लेती हैं तो कैसे होता है ये सब कुछ। तो ये कैसे होता है? अनुशासन, डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट प्रेपरेशन आप कुछ नहीं कर सकते। उसके साथ आपको एक्शन लेना है। जैसे सब लोग सब सो रहे होते हैं सुबह, मेरा एक रूटीन है जो मैं सबको कहूँगी कि अपनी बॉडी को एक टेम्पल समझिए। ये ही है जो हमारे साथ हर जगह जाएगी। इतना आप अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएं कि आपको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। और एक्सरसाइज कीजिए, खाना अच्छा खाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, उनके साथ बातें करें, शेयर करें सब कुछ। ये सब कुछ पॉसिबल है। आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपके जो लोग हैं आसपास, अच्छे लोगों के साथ मिले। और जहाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, क्योंकि आपकी विरोधी नहीं होगी। और ये मैंने नोटिस किया है। मेरे को सब लोग यही पूछते हैं कि आपने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। आप राजनीति की पाठशाला में आज यहाँ बैठ के मुझे लग रहा है, क्योंकि आप ग्रूम करते हैं। कहाँ है अजय पांडे जी? आप ग्रूम करते हैं लीडर्स को कि आगे जाके
हेल्प करें कि उनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो सही रहे। तो मैं एक इमेज कंसल्टेंट। उनका स्वागत करें। हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के स्तंभ अहमद पटेल जी की सुपुत्री मुमताज पटेल जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा तालियां बजाकर मुमताज जी का स्वागत करें। पॉलिटिक्स में पर जो माहौल, जो वक्त था मेरे दादा का या मेरे पिताजी का, आज वो माहौल नहीं है। और आज जो है हमें राजनीति को एक अलग नजरिए से देखना है। तो हम सिर्फ पुरानी वाली राजनीति जो है वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं। आप लोग सब बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, पर शायद देश बदल गया है, माहौल बदल गया है, सोच बदल गई है और युवाओं की सोच खास करके बदली है। तो जो पुराने जमाने की राजनीति है वो हम रिपीट नहीं कर सकते। हमें एक नया पॉलिटिकल कल्चर बनाना है जहां नफरत से ज्यादा संवाद हो, जहां ट्रोलिंग से ज्यादा तर्क हो, जहां अंधभक्ति से ज्यादा सवाल पूछने की हिम्मत हो। जैसे आपने कहा कि दुश्मन नहीं बने तो क्या हुआ, दुश्मन बनना जरूरी है क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है। और जहां पहचान नेता की उसकी जाति और धर्म से नहीं बल्कि उसके काम और उसकी काबिलियत से हो। सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? तो ये कल्चर आज जरूर भारत देश में बदलना चाहिए। और राजनीति की पाठशाला जैसे प्लेटफॉर्म जो है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि देश तब बदलता है जब सिर्फ सरकार नहीं पर नागरिक भी बदलते हैं और एक जागरूक नागरिक की एक